पहला पड़ाव लैटिन अमेरिका। भारत से सबसे लोकप्रिय डंकी मार्ग का पहला कदम किसी लैटिन अमेरिकी देश तक पहुंचना है। इक्वाडोर, बोलीविया और गुयाना जैसे देशों में भारतीय नागरिकों के लिए आगमन पर वीजा है। ब्राजील और वेनेजुएला समेत कुछ अन्य देश भारतीयों को आसानी से पर्यटक वीजा दे देते हैं। एक प्रवासी का मार्ग इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसके एजेंट के किन देशों में लिंक है। मानव तस्करी नेटवर्क से लिंक। इस प्रकार लैटिन अमेरिकी देशों तक पहुंचना कठिन नहीं है, हालांकि इसमें महीनों लग सकते हैं। मेरे एजेंट ने हमें 1.5 महीने तक मुंबई में रखा। उन्होंने कहा कि वह ब्राजील में अपने संपर्कों से कुछ सिग्नल का इंतजार कर रहे थे और अगर हम ब्राजील में इंतजार करते रहे तो हमें और अधिक खर्च करना होगा। पंजाब के एक व्यक्ति ने कहा, जो पिछले साल 8 महीने में अमेरिका पहुंचा था। कुछ एजेंट दुबई से मेक्सिको के लिए सीधे वीजा की व्यवस्था करते हैं। हालांकि स्थानीय अधिकारियों द्वारा गिरफ्तारी के लिहाज से सीधे मेक्सिको में उतरना अधिक खतरनाक माना जाता है। इसलिए अधिकांश एजेंट अपने ग्राहकों को लैटिन अमेरिकी देश में ले जाते हैं और फिर उन्हें कोलंबिया ले जाते हैं, जो देश अमेरिकी सीमा के जितना करीब होता है, भारत से वीजा प्राप्त करना उतना ही मुश्किल होता है। कोलंबिया से प्रवासी पनामा में प्रवेश करते हैं। इसमें दोनों देशों के बीच खतरनाक जंगल डेरियन गैप को पार करना शामिल है। यहाँ जोखिमों में साफ पानी की कमी, जंगली जानवर और आपराधिक गिरोह शामिल हैं। इस क्षेत्र में प्रवासियों को डकैती और यहां तक कि बलात्कार का भी सामना करना पड़ सकता है। यहां होने वाले अपराध दर्ज नहीं किए जाते हैं और उन्हें सजा नहीं दी जाती है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो यात्रा में 8 से 10 दिन लग जाते हैं। यदि किसी प्रवासी की मृत्यु हो जाती है तो उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए घर भेजने का कोई तरीका नहीं है। ग्वाटेमाला इस मार्ग पर एक बड़ा समन्वय केंद्र है। मेक्सिको में प्रवेश करने और अमेरिकी सीमा की ओर यात्रा जारी रखने के लिए प्रवासियों को यहां नए तस्करों को सौंप दिया जाता है। अब शुरू होता है सरकारी एजेंसियों के साथ लुका-छिपी का खेल। गुरदासपुर के युवक गुरपाल सिंह उम्र 26 साल की इस साल की शुरुआत में एक अवैध अप्रवासी के रूप में अमेरिका जाते समय मैक्सिको में एक बस दुर्घटना में मौत हो गई थी। पंजाब में अपनी बहन को आखिरी कॉल में उन्होंने बताया कि उन्हें मैक्सिकन पुलिस ने रोक लिया है और वे भागने के लिए जल्दबाजी में बस ले गए हैं। जब बस दुर्घटनाग्रस्त हुई तब भी बहन कॉल पर थी। परिवार को उनकी मौत की सूचना मिलने में 1 सप्ताह लग गया। भाजपा गुरदासपुर सांसद सनी देओल ने गुरपाल का शव वापस लाने में मदद की। जंगल से बचना संभव है, जोखिम से नहीं। पनामा के जंगल से बचने के लिए कोलंबिया से एक और मार्ग है जो सैन एंड्रेस से शुरू होता है, लेकिन यह ज्यादा सुरक्षित नहीं है। सैन एंड्रेस से प्रवासी मध्य अमेरिका के देश निकारागुआ के लिए नाव लेते हैं। अवैध प्रवासियों के साथ मछली पकड़ने वाली नावें सैन एंड्रेस से लगभग 150 किलोमीटर दूर फिशरमैन के तक जाती हैं। वहां से प्रवासियों को मैक्सिको की ओर आगे बढ़ने के लिए दूसरी नाव पर स्थानांतरित किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको को अलग करने वाली 140 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाढ़ लगी हुई है, जिसे प्रवासियों को कूदकर पार करना पड़ता है। कई लोग खतरनाक रियो ग्रांडे नदी को पार करना चुनते हैं। हालांकि सीमा पार करते समय अमेरिकी अधिकारियों को ज्यादा चुनौती नहीं मिलती। पार करने के बाद प्रवासियों को हिरासत में लिया जाता है और फिर शिविरों में रखा जाता है। अब उनका भाग्य इस बात पर निर्भर करता है कि अमेरिकी अधिकारी उन्हें शरण के लिए उपयुक्त पाते हैं या नहीं। आजकल अमेरिका के लिए एक और आसान डंकी मार्ग है। कई प्रवासी पहले यूरोप जाते हैं और वहां से सीधे मैक्सिको जाते हैं। यह सब एजेंटों के संपर्कों पर निर्भर करता है। यूरोप से होकर जाना आसान है। हालांकि जिस दिन यूरोप मैक्सिको मार्ग नजर में आएगा, लोग पारंपरिक मार्ग पर वापस आ जाएंगे। एक प्रवासी ने कहा, जिसने अमेरिका पहुंचने के लिए डंकी के रास्ते 9 देशों को पार किया। एक औसत डंकी की यात्रा का खर्च 15 लाख रुपए से 40 लाख रुपए के बीच हो सकता है, लेकिन कई बार इसकी कीमत 70 लाख रुपए तक भी हो जाती है। कुछ एजेंट अधिक पैसे के बदले में कम परेशानी वाली यात्रा का वादा करते हैं। भारत में एजेंटों के संबंध पूरे अमेरिका तक के तस्करों से हैं। यदि किसी कारण से भारतीय एजेंट भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो इसका मतलब प्रवासी के लिए जीवन और मृत्यु का मामला हो सकता है।
परिवार अक्सर किश्तों में भुगतान करते हैं। मैंने 3 किस्तों में भुगतान किया था, शुरू करने से पहले, सबसे पहले, फिर कोलंबिया पहुंचने के बाद और फिर अमेरिकी सीमा के पास पहुंचने के बाद आखिरी भुगतान किया गया। अमेरिका में अपनी शरण फाइल के साफ होने का इंतजार कर रहे एक ट्रक ड्राइवर ने कहा, अगर मेरे माता पिता भुगतान करने में विफल रहे होते तो मेक्सिको में तस्करों ने मुझे गोली मार दी होती।